वजीर आजम इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ और नेवल चीफ भी हमरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। इजलास में कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सूरत हाल से आगाह किया गया। वजीर आजम ने दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कासिम बाग पर कंट्रोल की जंग। मुल्तान का घंटा घर चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस ने PDM कारकुनों पर हल्ला बोल दिया। दर्जनों गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी तैनात। चौक ब्लॉक करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंचा दी गईं। राना सनाउल्लाह भी कारकुनों के बीच पहुंच गए। कहा, कल जलसा जरूर होगा। अवाम का सैलाब आएगा तो रुकावटें ठहर नहीं पाएंगी। कासिम बाग पर कल ऑपोजिशन का कब्जा, आज हुकूमत का कंट्रोल। इंतजामिया ने जलसे का सामान लपेट दिया। स्टेडियम को दोबारा ताले लगा दिए। कंटेनर रखकर मरकजी रास्ता ब्लॉक। एतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात। बगैर इजाजत रैली निकालने पर अली कासिम गिलानी समेत दर्जनों जियालों को 1 माह के लिए जेल भेज दिया गया। शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर नाके, गाड़ियों को मुकम्मल चेक करके दाखिल होने दिया जा रहा है। काफिले रोकने के लिए सिंध पंजाब बॉर्डर पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। फजल रहमान ने कारकुनों को डंडा उठाने की इजाजत दे दी। कहते हैं, पुलिस या कोई कुव्वत सामने आए तो कारकुन उसकी कुव्वत तोड़े। हुकूमत ने जंग छेड़ी, हम भी ऐलान जंग करते हैं। कल जलसा होगा, कासिम बाग में ही होगा। PDM सरबरा ने तिबले जंग बजा दिया। हुकूमत रियासती दहशतगर्दी पर उतर आई है। जेलें भर देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जलसा रोका गया तो मुल्क का हर जिला जलसा गाह बन जाएगा। अगले जुमे और इतवार से एहतजाज और मुजाहरों का ऐलान करता हूँ। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मरियम नवाज तमाम रुकावटें हटाकर मुल्तान पहुंचेंगी। इमरान खान कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने बताया, जलसे में बिलावल की जगह आसिफा खिताब करेंगी। हुकूमत का शुक्रिया, पहले ही जलसा कामयाब हो गया। कुछ भी कर लें, NRO नहीं दूंगा। वजीर आजम ने फिर वाज़ेह कर दिया। PDM को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऑपोजिशन NRO हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अवाम की जिंदगी और तहफ़्फ़ुज़ से कोई दिलचस्पी नहीं। कोरोना वबा में भी ये जलसे करना चाहते हैं। इनका वाहिद मकसद खानदानों की बदउनवानी और लूटी हुई दौलत बचाना है। कहा, उन्होंने कौमी दौलत लूट कर अवाम को मजीद गरीब बनाया। उनके शाही तर्ज जिंदगी का इन्हिसार नाजायज और गैर कानूनी दौलत पर है। बदकिस्मती से हमारा मुकाबला ऐसी सियासी क़यादत से है जो किसी जमहूरी जिद्दोजहद से नहीं गुजरी। शहबाज शरीफ ने कौमी डायलॉग की तजवीज़ दे दी। हालात बेहतर बनाना है तो तमाम सियासी जमातों को कौमी डायलॉग करना होगा। लाहौर में सहाफ़ियों से बात करते हुए अपोजिशन लीडर ने कहा, इज्तिमाई काविश से मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। अफसोसनाक है कि गाली से बात शुरू होती है, गाली पर खत्म होती है। PTI ने कौमी सियासत में जहर घोल दिया है। मुस्तरद अनासिर पहले करप्शन, अब कोरोना फैला रहे हैं। मुल्तान जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर आला पंजाब का सीनियर वज़रा और ब्यूरोक्रेट से मुशावरत के बाद फैसला। जिला इंतजामिया और पुलिस को SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म। ट्वीट में लिखा कि PDM लीडर्स अपने अहल खाना के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। उम्मीद है अवाम की जिंदगियों का सोचेंगे और खतरनाक सूरत हाल में जलसियों से बाज रहेंगे। सूबाई वजीर फयाज चौहान ने कहा कि पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें पार कर चुकी है। घर में दावत के लिए टेस्ट और आवाम को जलसों की तरगीब दोहरा मयार है। बेगम सफदर, फजलुर रहमान समेत PDM क़यादत टेस्ट कराए जाएं। तभी उम्मीद है कि इन सब के कोरोना पॉजिटिव आएंगे। फैसलाबाद में तलाल चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का घर पर छापा। तलाल चौधरी घर की छत से पुलिस कार्रवाई की वीडियो बनाते रहे। तलाल चौधरी का कहना है, कल मरियम नवाज के जड़ावाला में इस्तकबाल से रोकने के लिए हरासा किया जा रहा है। फैसलाबाद पुलिस का नून लीग के सिटी सदर शेख एजाज की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा। शेख एजाज फरार हो गए, बेटे को गिरफ्तार कर लिया।
कूफा की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकती, मुल्तान में जलसा होकर रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान, कारकुनों और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को मुल्तान पहुंचने की हिदायत। कहा पंजाब पुलिस रुकावट बनी तो पीडीएम की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। कारकुन फांसी और कोड़ों से नहीं डरे, न्याजी की जेलें कैसे खौफजदा कर सकती हैं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का ट्वीट, कहते हैं कारकुनों की गिरफ्तारी सिलेक्टेड हुकूमत के चल चलाओ का वक्त करीब कर देगी। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा, रिजेक्टेड पीपल्स पार्टी को मुल्तान से अवाम न मिले तो सिंध से भिजवाया जा रहा है। कहा जा रहा है ट्रांसपोर्ट, खाना खर्चा दिहाड़ी मिलेगी। कोरोना की परवाह नहीं करनी। पेशावर जलसे के बाद इनकी अवामी हैसियत खुलकर सामने आ चुकी है। अवाम इनको और मुल्क दुश्मन बयानिए को मुस्तरद कर चुकी है। ऑपोजिशन कोरोना के फैलाव का सबब बन रही है। ये जाती मफाद के लिए मुल्क और अवाम के दुश्मन बन चुके। वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले लॉकडाउन पर जोर दे रहे थे, अब जलसों पर बजिद हैं। ये चाहते थे लाशों और मईशत की तबाही पर सियासत करें। अल्लाह का शुक्र है कि वजीर आजम के विजन से पाकिस्तान तबाही से बच गया। मुल्क के तमाम इदारों को तबाह करने पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। कोरोना एसओपीज की धज्जियां क्यों उड़ाई, पेशावर में जलसा करने पर पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर पहाड़ीपुरा पुलिस स्टेशन में हुकूमती मरासले की रोशनी में दर्ज की गई। एपिडेमिक कंट्रोल एंड इमरजेंसी रिलीफ एक्ट की दफात शामिल है। हुकूमत के बाद जमात इस्लामी का भी जलसे न करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कोरोना के बायस 2 हफ्ते के लिए तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। ऐलान तीर जलसे में किया। तहरीक का दोबारा आगाज गुजरांवाला से होगा। कोरोना वायरस ने मुल्क भर में मजीद 43 जिंदगियां निगल ली। 2829 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 47,390 हो गई। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में एक्शन। कराची में एक और शादी हॉल सील। जिस बेनामी ट्रांजैक्शन का इल्जाम लगाया जा रहा है वो मंगला कोर के साथ हुई, जिस पर फख्र है। आप जानबूझकर फौज को बदनाम कर रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने नैब को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पिंडी में बैठे टोले की खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा। करारदाद के जरिए नैब अफसरान से असासे डिक्लेयर करने का मुतालबा करेंगे। ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि मुल्क में कोई बिजनेस न करे। वजीर आजम और आर्मी चीफ मुल्क को बचाएं, नहीं तो नैब मुल्क को तबाह कर देगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इल्जामात पर चेयरमैन नैब का नोटिस। केस पर मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद केस पर मजीद कार्रवाई का फैसला होगा। नैब एलामी में कहा गया कि तमाम अरकान पार्लियामेंट का कानून के मुताबिक एहतराम करते हैं। ओआईसी वज़ीर खारजा काउंसिल की जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की फिर तायीद। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक करने पर जोर। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ओआईसी ने भारत की आरएसएस बीजेपी पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया। ननकाना साहब में सिख बरादरी के पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। वजीर आला पंजाब की सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा हुकूमत ने अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पेशावर में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पोलियो के खात्मे तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। सिंध और पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। सरकारी गाड़ियां वापस करो। महकमा बल्दियात सिंध का एक और खत। काउंसिल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और चीफ अफसरान को खत। सिंध में बल्दियाती नुमाइंदे सरकारी गाड़ियां देने को तैयार नहीं। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल गैर कानूनी है। प्रोग्राम जिम्मेदार कौम की निशानदही। एआरवाई के नाम पर जालसाजी करने वाला मुलजिम कराची से गिरफ्तार। समीर शेख एआरवाई का जाली ऑफिसर बनकर लड़कियों को मुलाजमत का झांसा देता था। खुद नौकरी का लेटर तैयार करके व्हाट्सएप करता था।
मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में यकबस्ता हवाएं। कराची में भी ठंड। कोपस में पारा -6, कालाम में -5, स्कर्दू और पारा चनार में -4। रमा साल का चौथा और आखिरी चांद ग्रहण कल होगा। चांद ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण कहीं नहीं देखा जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज कल दोपहर 12:32 पर होगा। 35 साल बच्चों का दिल लुभाने वाले काबान की कंबोडिया रवानगी की तैयारी। मुशीर मोहलियात मलिक अमीन असद समेत दीगर हुकाम ने रुखसत किया। इस्लामाबाद में तन्हा रहने वाला काबान अपनी बकिया जिंदगी हाथियों के झुंड में गुजारेगा। तैयब असलम ने बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग जीत ली। विमेन कैटेगरी का फाइनल आमना फयाज के नाम रहा। इंटरनेशनल मुकाबले में मिस्र के करीम अब्दुल गवाद कामयाब। दूसरा नुमाइशी मैच पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने जीता। इंटरनेशनल नुमाइशी मैच में करीम अब्दुल गवाद और स्कॉटिश चैंपियन एलन क्लाइन एक्शन में दिखाई दिए। इख्तितामी तकरीब में वजीर आला बलूचिस्तान, कमांडर सदरन कमांड, IGFC भी शरीक हुए। इंटरनेशनल खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर में जियारत की सैर भी कराई गई। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान स्क्वाड के ब्लड टेस्ट 6 मस्बत में से 2 केसेस से कोई खतरा नहीं। कीवी बोर्ड ने खिलाड़ियों को चहलकदमी की इजाजत दे दी। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।